वायुसेना से एयरफोर्स के पायलट से 30,000 करोड़ रुपए लेकर अनिल अंबानी को देते हैं। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने मुझे साफ बता दिया कि अगर राफेल हवाई जहाज खरीदना है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी को परे करो, अनिल अंबानी को सामने लाओ। मतलब फ्रांस में भी चौकीदार चोर है नारा चल रहा है। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है चौकीदार चोर है, और हमारा जो प्रधानमंत्री है, एयरफोर्स के लोग कहते हैं, फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, पूरा देश कह रहा है चौकीदार चोर है, हमारा प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहता, एक शब्द नहीं कहता। मगर जब लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं या भाषण देते हैं तो आप उनकी आंख को देखिए, उनके चेहरे को देखिए। लोकसभा में मैंने 4 सवाल पूछे। नई डील के में राफेल हवाई जहाज का दाम क्या था? एचएएल को आपने परे क्यों किया? अनिल अंबानी पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, उसको क्यों दिया? नरेंद्र मोदी जी मेरे आंख में आंख ना मिला पाए। 1.5 घंटे का भाषण किया, और मैं गुजरात की जनता को कहना चाहता हूं, 1.5 घंटा भाषण किया। कभी नीचे देखें, कभी इस साइड देखें, कभी ऊपर देखें, कभी यहां देखें, मगर गुजरात की जनता जिसने अपनी पूरी शक्ति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को दी, उनकी आंख में प्रधानमंत्री आंख मिलाकर जवाब नहीं दे पाया। और ये जो चोरी हुई है, ये सिर्फ राफेल मामले में नहीं हुई। यहां पे जमीन, जल, जंगल का मुद्दा है। पूरे हिंदुस्तान में, हर प्रदेश में, हर गांव में हिंदुस्तान का किसान अपने प्रधानमंत्री से कहता है हमारा भी कर्जा माफ करो। प्रधानमंत्री अरुण जेटली का जवाब आता है हम नहीं करने वाले, हम किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी नहीं है। और दूसरी तरफ अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए कर्जा, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, ललित मोदी हजारों करोड़ रुपए। भाई और बहनों, किसानों, छोटे दुकानदारों, आदिवासियों, प्रधानमंत्री ने 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुजरात के आदिवासियों का कितना कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी ने? गुजरात के किसानों का कितना कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी जी ने? यह दूसरे तरीके की चोरी है। एक तरफ 15 लोगों का आप लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ करते हो, और दूसरी तरफ जब किसान, आदिवासी, छोटा दुकानदार आपसे कहता है हमारी भी मदद करो, आप कहते हो नहीं करेंगे। गुजरात में चुनाव हुआ, हमने कहा था कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, कर्जा माफ होगा। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी के सब नेताओं ने कहा कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, हमने वहां कहा देखिए
5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ नहीं किया। मोदी जी कहते हैं पैसा नहीं है, रमन सिंह जी कहते हैं पैसा नहीं है, वसुंधरा जी कहती है पैसा नहीं है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कहते हैं पैसा नहीं है। हमने कहा देखिए कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, आसमान फट जाए, मगर 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसान का कर्जा माफ होगा। और मैं गर्व से कहता हूं, गुजरात की जनता से कहता हूं, हम आपके लिए करना चाहते थे, 10 दिन नहीं लगे। भूपेश बघेल जी ने, कमलनाथ जी ने 6 घंटे में कर दिया, अशोक गहलोत जी ने 2 दिन में कर दिया। भाइयों और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है। यहां पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इनके कोई खिलाफ नहीं है, मगर आदिवासी और किसान न्याय चाहता है। अगर आप अनिल अंबानी को राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो, तो आपको हिंदुस्तान के किसानों और आदिवासियों को न्याय देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जमीन अधिग्रहण बिल लाई, उसमें साफ लिखा था किसान से, आदिवासी से, किसी से भी आप जमीन लेना चाहते हो तो पहले उससे पूछना पड़ेगा, उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। और अगर किसान ने, आदिवासी ने कहा कि हां मेरी जमीन ले सकते हो, तो फिर मार्केट से 4 गुना ज्यादा पैसा उसके बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा। और अभी आप बजाइए, आखिरी लाइन थी, अगर 5 साल के अंदर फैक्ट्री, कारखाना नहीं लगा, तो आदिवासी की जमीन, किसान की जमीन उसको वापस दी जाएगी। यह था कानून।